नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय भगवत प्रेमी जन, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी माननीय स्नेही जन, विज्ञान के माध्यम से इस कथा की यात्रा में जुड़े हुए सभी स्नेही जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और सभी का अभिनंदन करता हूँ। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं, जिसका नामकरण हुआ है श्रद्धात्रय विभाग योग, जिसमें आहार की चर्चा चल रही थी और तामस आहार में कुछ बातें आई थी। और कल मैंने निवेदन भी किया था और आज एक प्रश्न भी मेरे पास आया है, उसी आहार के संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा। तो तामस भोजन, तामसी लोगों को कैसा भोजन अच्छा लगता है, तो भगवान ने कल हम लोगों ने थोड़ी चर्चा करी थी। 10वां श्लोक में प्रभु ने कहा यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यहाँ भगवान ने तामस भोजन में 6 बातों का उल्लेख किया है। 6 बातों में एक बार दोहरा देता हूँ। भगवान ने कहा यातयामम, अधपका भोजन, और गतरसम, जिसका रस चला गया हो, निर्वीर्यस्य, जिसका भोजन का सार तत्व ही चला गया, और गतरसम पूति, दुर्गंध युक्त, पर्युषितम, बासी। और बासी भोजन के विषय में कल मैंने एक बात कही थी, शायद आपको याद हो। जैसे फल इत्यादि है, उनको नहीं कहा गया है जो पका के आप रात्रि भर रख देते हैं और फिर अगले दिन हम खाते हैं, उसको बासी कहा गया है। तो इस प्रकार का भोजन भी तामसी भोजन है। और उच्छिष्टम, मैंने कल एक संकेत किया था, जूठा भी नहीं खाना चाहिए, जूठा भी तामसिक भोजन है। अब इसमें जब मैं गीता का अध्ययन कर रहा था पूज्य आचार्य चरण से, तो उनसे जब चर्चा हुई उच्छिष्ट भोजन के विषय में, तो मैंने ही एक प्रश्न किया था। मैंने कहा था महाराज जी, श्रीमद् भागवत में जब देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र का प्रसंग आता है, तो देवर्षि नारद अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि उच्छिष्ट लेपा ननुमोदितो द्विजई सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिष। कहते हैं कि संत महात्मा आए थे और उनका जो उच्छिष्ट भोजन, जूठा प्रसाद जो मैंने प्राप्त किया, मेरे सारे पाप ताप धुल गए। तो वहाँ यहाँ कहा गया उच्छिष्ट भोजन तामस है, और वहाँ कहा गया उच्छिष्ट भोजन से मेरे पाप धुल गए, नारद जी ने कहा। तो फिर इसकी संगति कैसे बिठाया जाए? तो या तामस कहेंगे तो फिर पाप धुलने वाली बात कैसे आ गई? तो कहा गया शास्त्रों ने आज्ञा दी है। बोले 2 जगह उच्छिष्ट भोजन की आज्ञा है। बोले क्या? बोले एक है जब सद्गुरु संत अनुमोदितो शब्द का प्रयोग आया है,
अनुमोदित मतलब उन्होंने आज्ञा प्रदान की, हे नारद हमारे यहाँ जूठन है ना पत्तल में, वो आप पा लीजिए। अनुमोदित हो गया, आज्ञा मिल गई, तो वो नारद जी ने पाया। तो गुरु की आज्ञा से शिष्य गुरु का जूठन पा सकता है, और पति की आज्ञा से पत्नी पति का जूठन पा सकती है। बाकी कहीं भी जूठन के लिए कहा गया है ये तामसी प्रवृत्तियों का भोजन है, सात्विक नहीं है, राजसी भी नहीं है, जूठा तो तामसी कहा गया है, ऐसा कहा। तो कहने का मतलब दो इसमें कहा, गुरु की आज्ञा से शिष्य, पति की आज्ञा से पत्नी, उच्छिष्ट। उसके बाद ये पांचवी बात, अमेध्यम अपवित्र, अपवित्र भोजन। तो मैंने कल एक ही बात कही थी, जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते वो अमेध्य है। हाँ, तो वो ठाकुर जी को समर्पण नहीं हो सकता। एक मैंने कथा सुनी थी, एक बार कोई व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास गया, वो मदिरा पान करता था, शराब पीता था, और उसने कहा महाराज जी मेरी शराब छुड़वा दो। बोले छोड़ने में दृढ़ संकल्प बनो, छूट जाए। बोले नहीं महाराज छूटती नहीं है, मदिरा छूटती नहीं, मैं कुछ उपाय कोशिश करता हूँ लेकिन होता नहीं है। कहा कि एक काम करो, हफ्ते में एक बार पियो। इस तरह से कोई विकल्प दिए लेकिन वो काम नहीं बना। तो मेरी एक आज्ञा का पालन करोगे? बोले हाँ। भगवान का भजन पूजा करते हो? बोले महाराज वो भी करता हूँ। तो एक काम करो, कल से तुम जो मदिरा पीते हो, शराब पीते हो, जो भी खाते हो, पानी से लेके जो भी दिन भर तुम कुछ पाते हो, संकल्प करो भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाऊंगा। ये संकल्प ले लो हमसे। तो कहते हो व्यक्ति हो गया, सुबह जल पीना था भोग लगाया, भोजन करना था भोग लगाया, मदिरा आ गई और मदिरा का कैसे भोग लगाए भाई? लगाया वो छूट गया। तो भगवान कहते अमेध्यम, ऐसा भोजन होना चाहिए जो भगवान का भोग लग सकता हो। भगवान का भोग लगने की योग्यता उस भोजन में नहीं है, उस भोजन को तामस भोजन कहा गया है, ये बताया हमारे यहाँ। तो इसलिए 6 प्रकार का जो भोजन है ये तामस भोजन है। इस एक बात और कहूँ मैं, एक प्रश्न मेरे पास आया है और उन्होंने निवेदन किया है, गुरुजी मेरा नाम मत लेना। व्हाट्सएप से भेजा है और निवेदन किया है कि नाम मत लीजिएगा, और मेरा प्रश्न यह है। हालांकि मैंने भी कहा कि नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आपका प्रश्न भी सामूहिक रूप से सबके लाभ हो तो ऐसा मैं बताऊंगा। उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी मैंने 17वां अध्याय का एक बार अवलोकन किया, आपका स्वाध्याय यूट्यूब में भी सुनता हूँ। भगवान ने भोजन के विषय में बताया, ये राजस भोजन है, ये सात्विक भोजन है, तामस भोजन है, लेकिन भगवान ने ये नहीं बताया। हालांकि सामान्य प्रश्न है, बोले क्वांटिटी क्या होनी चाहिए भोजन की? क्वालिटी तो बता दिया, ऐसा ऐसा भोजन हो, सात्विक भोजन में ये क्वालिटी होनी चाहिए, राजस में ये क्वालिटी, तामस में ये स्थिति, लेकिन क्वांटिटी कितनी हो, कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए, ये भी तो महाराज होना चाहिए ना। ये तो भगवान ने बताया नहीं है। तो मुझे लगा कि थोड़ा हमको मनन करने का अवसर मिले, तो हमने चिंतन किया। मात्राएं बताया नहीं है ठाकुर जी ने, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उनसे कहा देखो मात्रा यदि भोजन की खोजनी हो, हालांकि उनको बताया नहीं था, मैं वो भी जुड़े हुए हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, मतलब मात्रा यदि खोजनी हो तो हमको 6ठे अध्याय में जाना पड़ेगा, वहाँ भगवान ने बता रखा है। मैं आप लोगों के पास गीता का पुस्तक है, तो 6ठे अध्याय में 2 श्लोक 16वां और 17वां 6ठे अध्याय के खोल लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। यहाँ भगवान ने देखा जाए। और दूसरा युक्ताहार विहारस्य
युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये है क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी में भोजन करना चाहिए? आहार तो बता दिया है, सात्विक है, राजस है, तामस है। क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? और दूसरी बात मुझे लगता है कि और गहराई में जाके देखें, भगवान ने क्वांटिटी में ये नहीं बताया तुमको 250 सेर खाना चाहिए या कि 250 ग्राम खानी चाहिए। कितना खाना चाहिए? भगवान ने कहा देखो भाई, अपने अनुरूप भोजन करो। कितनी कैलोरी तुमको चाहिए उसके अनुसार आप भोजन करो। मतलब एक 90 साल का व्यक्ति हो और एक 25 साल का व्यक्ति हो और एक 5 साल का बच्चा हो। अब आप ये तो कह सकते हैं क्या सात्विक भोजन सबके साथ है, लेकिन क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो अपने अपने हिसाब से जितनी आवश्यकता हो वो मात्रा है। इसलिए भगवान कहते हैं जो अति अश्नत नात्यस्त नतस्तु योगोस्ति। भगवान कहते हैं बहुत ज़्यादा खाने वाला, बहुत ही कम खाने वाला ये योग में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए क्या होना चाहिए? तो 17वें श्लोक में प्रभु ने कहा युक्ता आहार, युक्ता आहार होना चाहिए। आपको क्या आवश्यकता है, आपकी नीड क्या है, उसके अनुसार भगवान हमको यह उपदेश दे रहे हैं। तो भगवान ने शायद ये विचार किया होगा सभी लोग विवेकी है, समझदार है, मेरी बात को समझेंगे। 1 सेर 2 सेर 1 किलो 2 किलो मैं नहीं कहूँगा, तुम्हारी आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए भोजन। न अति अस्नतः आत्मसम्मत भोजन होना चाहिए। एक भोजन के विषय में अब आगे तो भोजन का यहाँ विराम हो जाएगा, फिर यज्ञ की चर्चा आ जाएगी। एक बात है, हम एक श्लोक आता है संस्कृत साहित्य में, भोजन कितना होना चाहिए एक क्वांटिटी भी बता देते हैं। चलो, गीता का श्लोक तो नहीं है, बोले हमारा पेट जितना है कैसे करें? बोले पूरयत असनेनार्धम, हमारे पेट का आधा हिस्सा भोजन से भरना चाहिए। कितना बचा? आधा बचा, तो उसमें से आधे में से आधा मतलब चौथा हिस्सा तो आप क्या करें? तदर्धम सलिलेन च, उसको जल से भरिए, लेकिन जल तुरंत नहीं, भोजन के 40 मिनट बाद उसके लिए जगह रखिए। बोले यहाँ मुझे भरना है। और महाराज फिर भी चौथा हिस्सा ही तो बचा। बोले महाराज वायो संचरणार्थम च तदर्थम अवशेषेत। बोले वायु का संचरण ठीक से हो जाए तो उतना खाली रखना चाहिए। आधा भोजन, चौथा हिस्सा जल और चौथा हिस्सा खाली। इस तरह से भोजन की क्वांटिटी कुछ बताया गया है। तो यहाँ 16वें की व्याख्या में भगवान ने जो बातें कही है उसकी व्याख्या 16वें 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य भगवान ने बहुत अच्छी व्याख्या की है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपके सामने रखना चाहूँगा कि उन्होंने एक वेद का उदाहरण दिया। क्या लिखते हैं? यदु हवा आत्मसम्मितम अन्नम तद अवति तन्न हिनस्ति यद भूयो हिनस्ति तद कनीयो अन्नम न तद अवति। इसका अर्थ क्या है? कहते हैं कि आत्मसम्मित भोजन से, आत्मसम्मित मतलब क्या है? जितना भोजन आपको आवश्यक है, जितने भोजन से आपका पेट भर सकता है, बोले उतना भोजन आप क्या करना है? उतना भोजन आप पाइए। यदि उतने भोजन से अधिक भोजन यदि आप करेंगे तो क्या कहते हैं? उसकी हिंसा हो जाएगी। मतलब अधिक करना हिंसा करना है। क्या बढ़िया बात कही। जितनी आपको आवश्यकता हो, भले ही थोड़ा कम खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेट भर गया, उससे अधिक खाया आपने तो किसी का हिस्से का खाया, ये हिंसा मानी जाएगी। तो क्वांटिटी आप समझ लेना, जिन महानुभाव ने प्रश्न किया है। तो इसका मतलब है इस तरह से आपका आत्मसम्मित क्या है? कहने का मतलब क्या हुआ? चाहे मतलब तीनों, कहने का अभिप्राय
तीनों में, सात्विक, राजस और तामस में, मात्रा की चर्चा भगवान ने आपके विवेक के ऊपर छोड़ दिया है। भगवान ने कहना चाहते हैं, अर्जुन मैं एक बार मात्रा की चर्चा कर चुका हूँ 6ठे अध्याय में ध्यान योग में, अब तुम्हारे सामने केवल सात्विक, राजस, तामस भोजन की बात करता हूँ। बस इतना जरूर है, तुम अपने विवेक के आधार पे करो। इस श्लोक का याद रखना, नात्यस्तस्तु योगोस्ति, अधिक पेटू मत बनो। ये बात बताई। अब मैं तीनों श्लोकों का अब पूरा कर रहा हूँ। सात्विक आहार में 6 बातें ठाकुर जी ने बताई, 10 बातें बताई। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति बढ़ाने वाला। और कैसा भोजन हो? रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृद्या। तो कितनी बातें बताई? 10। फिर हम लोग आए राजस भोजन में। उसमें भगवान ने कहा अति कटु, अति अम्ल, अति लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति रुक्ष, अति विदाहीन। ये है 7। और 3 क्या है? इसका रिजल्ट क्या है? दुख, शोक और रोग। एक कल चर्चा कर चुके हैं, राजस भोजन है। 10 बातें राजस भोजन में, 10 बातें सात्विक भोजन में और 6 बातें तामस भोजन में। यातयामम, गतरसम, पूति, पर्युषितम और उच्छिष्टम और अमेध्यम, ये तामस भोजन की चर्चा है। तो यहाँ हम लोग अब भोजन के बारे में तो यहाँ विराम दे देते हैं, मतलब आहार की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं। अब हम लोग जिस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, 17वें अध्याय का बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक विषय भगवान यहाँ स्थापित करते हैं। भगवान ने राजस, तामस और सात्विक लोगों की स्थिति का वर्णन आहार के माध्यम से किया, यज्ञ के माध्यम से किया, तप के माध्यम से किया और दान के माध्यम से किया। अब भगवान कहते हैं यज्ञ के माध्यम से मैं तीनों प्रकार के लोगों का परिचय कराना चाहता हूँ। यदि सात्विक लोग यज्ञ करेंगे तो सात्विक श्रद्धा वालों का यज्ञ कैसा होगा, इस पर अर्जुन सोचो। और अथवा यूं कहें, बोले इस प्रकार का कोई यज्ञ करता है तो ये समझ लेना चाहिए ये उनका सात्विक लोग है, वो सात्विक लोग हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये बात अब हम चर्चा में ला रहे हैं। तो पहले सात्विक श्रद्धालु के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ अथवा कर्म की चर्चा है। तो आइए इसका एक बार पाठ करते हैं। ये श्लोक है 11वां। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मना समाधाय च सात्विकः। समाधाय स सात्विकः, इसका क्या अर्थ निकलेगा? पहले इसका अन्वय देखिए। यह विधिदृष्ट यज्ञ यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय अफलाकांक्षिभिः इज्यते स सात्विकः। क्या अर्थ बनेगा? यह विधि दृष्ट यज्ञ, यह मतलब जो विधि दृष्ट मतलब शास्त्र विधि से युक्त यज्ञ को, ठीक है, जो शास्त्र विधि से युक्त यज्ञ यष्टव्यम एव, करना ही कर्तव्य है। ध्यान देना, यष्टव्यम एव करना ही कर्तव्य है। इति मनः समाधाय, इस प्रकार मन को समाहित करके, समाधान करके, अफलाकांक्षिभिः इज्यते। आहा, अफलाकांक्षिभिः मतलब फल न चाहने वाले पुरुषों के द्वारा, इज्यते मतलब किया जाता है। समझ रहे हैं ना? स सात्विकः, वो यज्ञ सात्विक यज्ञ है। क्या इसका अर्थ बना? मतलब जो शास्त्र विधि से युक्त यज्ञ अथवा कर्म, यह कर्म करना ही मेरा कर्तव्य है, इस प्रकार से मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों के द्वारा किया जाता है,
वो सात्विक यज्ञ कहा गया है। इसका सामान्य अर्थ यह है। अब थोड़ा सा हम लोग चिंतन करते हैं। स यज्ञ, यह यज्ञ स सात्विक, वो यज्ञ सात्विक यज्ञ है। अच्छा भाई, यहाँ जो क्रिया है ना, वो क्रिया का नाम है इज्यते, कर्मणि प्रत्यय है, तो यज्ञ करते हैं। कश्चित मनुष्य, कोई मनुष्य, कोई भी। कौन मनुष्य भाई? यज्ञ करने वाला कौन होगा? कर्माधिकारी, उस यज्ञ के कर्म का अधिकारी कोई व्यक्ति, मतलब उस कर्म में जिसका अधिकार है। क्योंकि यहां यज्ञ का प्रकरण चल रहा है, इसलिए ध्यान देना, यज्ञ के प्रकरण में अधिकार शब्द तो लगाना पड़ेगा भैया। क्यों लगाना पड़ेगा? इसीलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि शास्त्र में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि इस प्रकार का यज्ञ ब्राह्मण नहीं कर सकते। कौन सा? राजसूय यज्ञ ब्राह्मण नहीं कर सकते, ऐसा लिखा है। ऐसे कुछ प्रकार के यज्ञ है जो क्षत्रिय नहीं कर सकते। बहुत सारे यज्ञ है गृहस्थ तो कर सकते हैं, ब्रह्मचारी और सन्यासी नहीं कर सकते। मतलब शास्त्र विधि के अनुसार जो यज्ञ है, जो शास्त्र ने कहा, और कर्म के अधिकारी के लोग करते हैं। जो अधिकार तो चाहिए भाई यज्ञ करने के लिए। यज्ञ मतलब, फिर मैं आपसे कह दूं, या कर्म भी ले लेना यज्ञ का मतलब, कर्म को भी अंतर्भाव हो जाता है यज्ञ में। मतलब ठीक है, अधिकारी व्यक्ति। अरे भाई, कोई डॉक्टर बिल्डिंग तो नहीं बना सकता, सर्जरी करेगा वो। और कोई इंजीनियरिंग करने वाला होगा, इंजीनियर होगा, आर्किटेक्ट होगा, उसके द्वारा सर्जरी होने वाली नहीं है। आप सोच लीजिएगा इन बातों को। और यदि कोई इंजीनियर वाला हो, उससे सर्जरी कराएंगे तो फिर क्या होगा? यद्वा तद्वा भविष्यति हो जाएगा जो होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कर्म में अधिकार होना चाहिए। मतलब कोई कर्म कर रहे हैं तो वहां योग्यता की एक मांग होती है, और उसी योग्यता वालों को उस प्रकार का कर्म देने की प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में बताई गई है। ज्ञान में भी जब हम चलते हैं तो अधिकारी की चर्चा आती है, यज्ञ में अधिकारी की चर्चा आती है, ब्रह्म सूत्र की चर्चा में अधिकारी की चर्चा आती है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं हम लोग कि भक्ति में कोई अधिकारी की चर्चा नहीं है, अधिकारी निरपेक्ष है भक्ति। ध्यान से सुनना, मतलब कोई पापी भी भक्ति कर सकता है, कोई पुण्यात्मा भी भक्ति कर सकता है। और पापी जाके ही तो कहेगा हे प्रभु मैं पापी हूँ, तो ये भी उसकी भक्ति बन जाएगी। और कोई कहेगा हे सरकार मैं असरण हूँ, मुझे मेरा उद्धार करो, यह बोलना भी भक्ति है। खुशी में भी भक्ति है और गम में भी भक्ति है, हाँ? कोई व्यक्ति कहे महाराज आपकी मेरे ऊपर अनन्य कृपा है, इसीलिए मन प्रसन्न रहता है, बहुत खुश है मन, ये भी भक्ति है। कोई ये कहता है महाराज हे प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो भक्ति तो हर प्रकार से होता है, इसलिए भक्ति परम स्वतंत्र है, ऐसा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। क्या बोलते हैं वो? आयु निरपेक्ष है, कर्म निरपेक्ष है, अधिकार निरपेक्ष है भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, ऐसा कहा है ना। एक और चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा है, भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना, ये भी लिखा है, भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। देखो भाई, अवलंबन क्या, किसका? बोले कोई भक्ति का अवलंबन। तो भक्ति में कोई अधिकार की चर्चा नहीं है, लेकिन यज्ञादि की बात आती है तो वहाँ कर्म का अधिकारी होना चाहिए। तो अच्छा महाराज, ये तो समझ में आया कि यज्ञ की चर्चा आप कर रहे हैं, कोई उस यज्ञ का अधिकारी यज्ञ करने के लिए बैठ गया है,
यज्ञ करना चाहता है, हम एक तो निवेदन आपसे करना चाहते हैं सरकार। बोले क्या? बोले उस यज्ञ को करने के लिए उसको प्रेरणा किसने दी? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कर्म प्रेरित करने वाला कोई होता है कि नहीं होता है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया बात रही यहाँ। बोले यज्ञ, सात्विक यज्ञ करने के लिए प्रेरणा किसने दी? कौन है प्रेरक? तो एक बहुत प्यारा मंत्र भगवान यहाँ बोल रहे हैं। आप लोग, मैं चाहूँगा इस शब्द के नीचे थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके लिए जो प्रेरक तत्व है, यष्टव्यम एव। हा, बहुत ही प्यारा मंत्र है। मतलब सात्विक कर्म को करने के लिए प्रेरणा देने वाला कौन है? बोले यष्टव्यम एव। इस वाक्य को देखिए जरा, यष्टव्यम एव इति, मतलब उसके अंतकरण में, उसके चित्त में एक गहरी धारणा बनी हुई है और सदा वो धारणा जागृत रहती है कि मेरा कर्तव्य है, यह मुझे करना ही है। यही उसकी प्रेरणा है। समझ रहे हैं ना? मेरा कर्तव्य है यह करना, और कर्तव्य की प्रेरणा से कर्म में लगा है। आगे कहेंगे भगवान, अफलाकांक्षी वीर, फलाकांक्षा से नहीं कर रहा हो, ये मुझे करना ही चाहिए, जीवन मिला है तो मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए, यही उसको प्रेरित करता है। यष्टव्यम कहने का मतलब क्या हुआ? कैसा सुंदर वाक्य, जरा विचार करिएगा। यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय, इस विचार को, ये जो विचार है मुझे करना ही चाहिए, इस विचार को मन में सदा जागृत रखता है। सात्विक बुद्धि की यही पहचान है प्रिय स्वजनों। क्या पहचान है? मुझे जो कर्तव्य मिला है वो मुझे करना ही है, यही सात्विक बुद्धि का परिचय है। बोले उस सात्विक पुरुष के मन में यह विचार सदा सदा जागृत रहता है। हाँ? मेरे हिस्से का जो कर्तव्य है वो मुझे करना है, मुझे करना ही करना है। और याद रखना, उस कर्तव्य में कोई विकल्प नहीं है, विकल्प रहित संकल्प है। समझ रहे हैं ना? विकल्प रहित संकल्प है, करना ही करना है मुझे। अगर उस पुरुष को आकर कोई समझाए, भाई इसको करने से क्या फायदा, बहुत ध्यान से सुनना इस सात्विक यज्ञ के बारे में। बोले जो यज्ञ, यज्ञ मतलब कर्म, जो कर्म तुम करने जा रहे हो, उस कर्म को करने से तुमको फायदा क्या होगा? कितनी बढ़िया बात कही। कहते हैं कि भैया हमने फल को देखा ही नहीं, हम फायदे को नहीं देखते, हम कायदे को देखते हैं। कैसे करना है तो हम देखते हैं, क्योंकि मेरा कर्तव्य, इससे जो फायदा होना है वो तो होके ही रहेगा, और उधर मेरी दृष्टि भी नहीं है। कहने का अर्थ क्या हुआ? फल की ओर देखने का उसका मन ही नहीं होता है, इसलिए फल से प्रेरित होकर कर्म में नहीं है, कर्तव्य से प्रेरित होकर कर्म में। मतलब दृष्टि उधर जाती ही नहीं है उसकी, तो फल को कैसे वो प्रेरक बनाएगा भाई? जब उधर दृष्टि नहीं जाती, उधर सोचता नहीं फल के विषय में, तो उधर क्या स्थिति? फिर प्रेरक फल नहीं है। इसलिए एक बहुत प्यारा वाक्य है, अफलाकांक्षी भी, इसी श्लोक में अफलाकांक्षी भी, प्रेरक तत्व का निर्णय किया जा रहा है। मतलब क्या है? इज्जते, ये तो क्रिया हो गई। प्रेरणा किसकी? क्या फल दर्शन कर रहा है और फल को देख रहा है? बोले नहीं। नहीं क्या मतलब हुआ? अरे फल की ओर उसका मन नहीं जाता। जैसे माता पिता की सेवा वो कर रहा है, कोई आके पूछे कि माता पिता की सेवा करने से तुझे फायदा क्या मिल रहा है? हाँ? कोई अगर ऐसा कहता है तो कहता है कि माता पिता की सेवा करने से जो पुण्य मिलेगा, हमने इधर तो ध्यान ही नहीं दिया है, क्योंकि मेरा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। दूसरी बात कहूँ कि माता पिता की सेवा का जिसको अवसर मिला, उसको तो समझना है ठाकुर जी ने फल दिया है।
हाँ, वो कहेगा माता पिता की सेवा मुझे करनी ही चाहिए, चाहे पुण्य मिले चाहे न मिले। कोई पुण्य पाने के लिए मैंने माता पिता की सेवा नहीं की है, ये भाव ध्यान देना। अच्छा, कर्तव्य भाव से कर रहा है, मुझे माता पिता ने जन्म दिया, मेरा कर्तव्य बनता है उनकी सेवा करना, इसलिए इसी का नाम है यष्टव्यम। कोई पुण्य पाने के लिए नहीं कर रहा है। अच्छा, तुझे पुण्य की लालच नहीं है तो फिर कर क्यों रहे हो? बोले महाराज मैं सेवा करना मेरा कर्तव्य है। जैसे एक छोटी सी बात कहूं, ब्राह्मणों के लिए कहा, जैसे संध्या वंदन करे, वेद में एक मंत्र आता है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मो षडंगो वेदो अध्ययो गेयश्च। ब्राह्मण का निष्कारण कर्म है वेद अध्ययन करना, संध्या वंदन करना। बोले वो उसके लिए कर्तव्य है, हाँ? इसलिए बहुत प्यारी बात कही, यष्टव्यम, ये मुझे कर्तव्य है। जब कह दिया शास्त्र ने तुम्हारा कर्तव्य है तो हमें अपने काम में लगना है। तो मेरे लिए प्रेरक तत्व क्या है? मेरा कर्तव्य है, फल नहीं है। बात समझ रहे होंगे आप लोग। बड़ा प्यारा शब्द है, अफलाकांक्षी भी यष्टव्यम, लेकिन अफलाकांक्षी भी, वह यज्ञ तो कर रहा है इज्जते, पर कैसे? अफलाकांक्षी भी इज्जते, फल दर्शन नहीं। अच्छा भाई, फिर कैसे करता है वो यज्ञ? फल दर्शन तो नहीं है, फल तो नहीं देखता, करता कैसा है? तो ध्यान देना, एक बहुत प्यारा शब्द है विधि दृष्ट। ये शब्द भी मुझे लगता है कि अंडरलाइन करने जैसा शब्द है। विधि दृष्टो यह इज्जते, विधि दृष्ट। विधि दृष्ट का मतलब सात्विक यज्ञ का वर्णन चल रहा है, ध्यान देना। यज्ञ सात्विक तब बनता है जब उसका कर्ता ऐसा हो, कैसा हो? अफलाकांक्षी भी। ये अफलाकांक्षी भी करता है, याद रखना। जैसे कर्ता और क्रिया है ना, अफलाकांक्षी भी इज्जते, फलकांक्षा से रहित लोगों के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ। तो कर्ता कैसे? सात्विक कर्ता कैसा होगा? अफलाकांक्षी भी, फल के प्रति उसकी दृष्टि नहीं जाती। किस पर जाती है? कर्तव्य के प्रति जाती है, ये दृष्टि जाए, वो सात्विक। तो कहते उस यज्ञ में कोई और बात भी है क्या? बोले हाँ, एक और बात है। बोले क्या? विधि दृष्ट, विधि पूर्वक करता है, विधि का दिखाया हुआ हो, अर्थात शास्त्र ने, वृद्ध परंपरा ने विधान से जो दिखाया है, भाई आपको इस प्रकार का कार्य करना है और ऐसे तरीके से करना है, विधि दृष्ट यह यज्ञ स सात्विक। वाह, क्या बढ़िया बात है। देखिए, पकड़ना इन बातों को। फलकांक्षा से रहित है कर्ता, मुझे करना ही है ये भाव से करता है, लेकिन कोई गलत काम नहीं करता, विधि दृष्ट नियम पूर्वक करता है। अच्छा महाराज, एक बात पूछूं? बोले बोलो। व्यक्ति बिना फल के आगे बढ़ता ही नहीं है, शास्त्र की प्रेरणा मात्र से वो कर्म करता है क्या? हाँ, क्यों? तो कहते बहुत बढ़िया बात आया कि उसका मन ऐसा है कि समाधाय। ये देखिए क्या बढ़िया श्लोक है। कहते हैं कि यहाँ विदित यष्ट मन समाधाय, मन को समाहित किया हुआ है, मतलब मन ने निश्चय किया है कि मेरा एक कर्तव्य है, मुझे करना है। क्योंकि जब मन डामाडोल होता है ना, तब इधर उधर दृष्टि जाती है। मन में निश्चय हो जाए तो व्यक्ति वहीं लगता है। मन को आधान करके, किस बात पर आधान करके? बोले उस बात को मन में रखा है। क्या रखा है? सम्यक आधाय विधि दृष्ट। और दूसरी विशेषता क्या बताई? यष्टव्यम, मेरा कर्तव्य है और नियम से करना है, फल के प्रति दृष्टि नहीं रखनी है। इस भाव को लेकर वो कर्म में लगता है। तो उसको ऐसा भी बोल सकते हैं
इस बात को उसने मन में रखा है। मनः समाधाय का मतलब क्या हुआ? जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना, गुरुजी आपने जो बहुत पहले एक बात कही थी ना, उस बात को हमने मन में रख लिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसने इस बात को मन में रखा है। क्या रखा है? एक तो मैं ऐसा कर्ता बनूं मेरी दृष्टि कभी फल पे न जाए, दूसरा कर्तव्य कभी चूकूं नहीं, तीसरा मैं नियम पूर्वक करूं। ये 3 पॉइंट पकड़ के रखना। इज्जते तो क्रिया है, कर्ता कौन हुआ? अफलाकांक्षी भी, फलाकांक्षा नहीं, ऐसा करता। लेकिन 2 विशेषता क्या है? कर्तव्य है मेरा, और दूसरा नियम पूर्वक करना है, विधि दृष्ट, नियम से मुझे करना है। इस प्रसंग में भगवान ये बात कह रहे हैं कि अर्जुन मनः समाधाय, किस बात पर? यष्टव्यम। ये उसकी संकल्पना है, ये उसका कॉन्सेप्ट है, उसका विश्वास है, उसका सिद्धांत है। प्रिय स्वजनों, इतनी सी बात हम पकड़ पाए, हमें कर्तव्य का बोध हो जाए। हाँ? मुझे एक कर्तव्य करना है। इसलिए गीता ने क्या कहा? स्वे कर्मण्यभिरत, 18वें अध्याय में, जो तुम्हारा अपना कर्तव्य उस पर तुम्हारा फोकस होना चाहिए। अरे भाई, ट्रैफिक पुलिस वाला हो, वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, बहुत लंबी जाम लगी हो, उस समय वो हॉस्पिटल उसको पहुँचाने जाएगा तो वहाँ तो बहुत और गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारा कर्तव्य क्या था? किसी तरह से व्यवस्था बना के उसको वहाँ भिजवाने की व्यवस्था करो, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। ध्यान देना। इसलिए भगवान कहते मेरा कर्तव्य क्या है, अपने कर्तव्य को देखो। यष्टव्यम, और मुझे वो कर्तव्य है किसी हाल में भी पूरा करना है, चूकना नहीं है। ये बात ध्यान में रखो। तो उसका विश्वास, उस सिद्धांत को पकड़ के चले। यष्टव्यम एव इति अस्याम धारणायाम अस्मिन् विचारे मनः समाधाय। क्या बढ़िया बात है। यह यज्ञ इज्यते, केन इज्यते? कौन यज्ञ करने वाले लोग हैं? फिर मैं कहूं अफलाकांक्षी भी, फलकांक्षा से रहित है, ऐसे लोग यज्ञ करते हैं और सात्विक यज्ञ होता है। अच्छा भाई, कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं, कोई इच्छा नहीं तो करेगा क्यों? पहला तो कर्तव्य है। अब आप कहेंगे मंदिर क्यों जाता है, तामसी क्यों जाता है, राजसी क्यों जाता है, सात्विक व्यक्ति क्यों जाता है? ध्यान से सुनना। राजसी क्यों जाता है, तामसी क्यों जाता है, अलग अलग विषय है, ठीक है। सात्विक क्यों जाता है? अहोभाव प्रकट करने के लिए जाता है। ठाकुर, बस तुझसे तेरा दर्शन करने की इच्छा, अहोभाव है मेरे मन में, आपसे मिलूं तो सही, कृतार्थ बनूं, बस ये अहोभाव है उसका। ये मेरा, मुझे ठाकुर के दर्शन करना ही मेरा कर्तव्य है, ये अहोभाव है। अहोभाव प्रकट करने के लिए जाता है। तो मैं जो बता रहा था, जो सात्विक प्रेरणा में, सात्विक यज्ञ में मूल प्रेरणा को किसकी रही? वो अनुपस्थित है। मतलब फल दर्शन है नहीं, वहाँ फल नहीं दिखाई दे रहा, फल दर्शन प्रेरणा नहीं है, वो सात्विक यज्ञ से गायब है। तो फिर सात्विक यज्ञ जो हो रहा है और उसमें 2 प्रेरक तत्व है, ध्यान से सुनिएगा। अफलाकांक्षी भी, ऐसे लोग जो होते हैं वो कैसे हैं? विधि दृष्ट एक, और कर्तव्य 2। तो हम लोग इसको कहेंगे कर्तव्य परायणता और नियमानुसार, ठीक है। कर्तव्य भाव से करना और नियमानुसार करना, ये सात्विक यज्ञ है। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य इस भाव से करें और नियमानुसार करें, नियम के विरुद्ध न जाएं। तो उसके विषय में हमको इतना ही विचार करना पड़ेगा कि हे सरकार, 2-3 बातों पर ध्यान दें। फल के प्रति दृष्टि न जाए, कर्तव्य भाव से करें और नियमानुसार करें, वो सात्विक यज्ञ माना जाएगा। कोई फल की चर्चा करेगा तो कहेगा भैया ये मत करो, क्यों कर रहे हो, या काम करोगे स्वर्ग मिलेगा। वो कहेगा मुझे उससे क्या लेना देना भाई, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना है। अपने कर्तव्य निभाने से ही उसको आत्मसंतुष्टि मिल रही है। आप सोचिएगा, आत्मसंतुष्टि जैसा कोई फल है क्या?
तो अपना कर्तव्य निभाना। तो यहाँ एक बात और विचार करने लायक मैं समझता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है, फलाकांक्षा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो कभी कभी गलती भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, यूं ही कर ले। नियमों को ताक में भी रख सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन ठाकुर जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं, सात्विक व्यक्ति नियमों को ताक पे नहीं रखता है। कई लोग होते हैं ना, अरे चलेगा भाई कुछ भी करो, लेकिन सात्विक क्या, विधि दृष्टा, शास्त्र विधि के अनुसार ही करता है। तो मैं इतना ही कहूँगा, एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, वो सात्विक व्यक्ति अपनी जानकारी का कभी अनादर नहीं करता। उसको जो मालूम है, सच बोलना है, ये उसकी जानकारी है, उसका कभी अनादर करके झूठ नहीं बोलेगा। बहुत ध्यान से विचार करने लायक है। इसलिए यदि आपको फल नहीं चाहिए, केवल ईश्वर की प्रसन्नता से कर रहे हैं, तो भी नियम को ताक पे मत रखिए, विधि पूर्वक करिए, नियमानुसार करिए। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, वृद्धजनों ने जो मार्ग बताया, उस मार्ग पे चल के करिए। जानकारी का अनादर कभी नहीं होना चाहिए। तो सात्विक कर्म कब बना, सात्विक यज्ञ कब बना, कर्तव्य भाव से, फल दर्शन के बिना, शास्त्र विधि का आश्रय लेकर जो किया जाता है, वो सात्विक यज्ञ होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर कहूं, कर्ता कौन है, अफलाकांक्षी भी, कर्म फल की। और एक हम लोग थोड़ा एक विचार करें, थोड़ा सा आइए, कर्म फल की प्राप्ति कब होती है भाई, भविष्य में, और कर्म कब होता है, वर्तमान में। और कई बार क्या होता है कि उस कर्म फल पर दृष्टि रखने से, आप अनुभव करना, अपनी क्षमता कमजोर हो जाती है। आप कोई कर्म करिए और कर्म फल पर दृष्टि है कर्म करते समय, तो आपका कर्म जो है, कर्म करने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे मैंने एक बार कभी उदाहरण भी शायद दिया होगा, मैं कोई चित्र बना रहा हूँ, पेंटिंग, और पेंटिंग तैयार करते समय मैं ये बात ध्यान करूँ, ये पेंटिंग कितने में बिकेगी, 50,000 में कि 1,00,000 में कि 20,000 में। अब काम करना है मुझे पेंटिंग का, मेरा कर्तव्य है, लेकिन पूरा जो हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है, वो कहाँ जा रही है, कर्म में नहीं जा रही है, फल में जा रही है। तो क्या परिणाम निकलेगा, फल में एनर्जी चली गई तो कर्म पे आपकी एनर्जी नहीं थी, तो कर्म बिगड़ गया। कर्म बिगड़ गया तो फल भी बिगड़ जाता है। तो भविष्य के फल पर हमको ज़्यादा फोकस रखेंगे तो याद रखना, वो व्यक्ति अपने क्षमता को कमज़ोर करेगा। लेकिन जब हमको जो काम मिला है, उसको निष्ठापूर्वक करना चाहिए। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, जो यज्ञ है, जो कर्म है, उसको तुम शास्त्र विधि के आधार पे करो। देखो भाई, वेद में कर्मों की जब चर्चा आई, तो उन कर्मों का वर्गीकरण किया है वेद ने। वर्गीकरण जानते हैं ना, विस्तार किया है। 4 प्रकार के कर्मों की चर्चा वेद ने कही है, ये नोट कर सकते हैं आप लोग। कौन कौन से कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, पहला काम्य कर्म, दूसरा निषिद्ध कर्म, तीसरा नित्य कर्म, और चौथा नैमित्तिक कर्म। ये 4 प्रकार का है। क्या क्या बताया, काम्य, निषिद्ध, नित्य और नैमित्तिक। कैसे करेंगे, काम्य कर्म। काम्य कर्म मतलब केवल व्यक्तिगत हित की भावना से, व्यक्तिगत लाभ और कामना की प्रेरणा से आप कर्म में लगे। आप ये नहीं सोचते कि इस कर्म से समाज को क्या मिल रहा है, दुखी को क्या मिल रहा है, गरीब को क्या मिल रहा है, ये नहीं, केवल व्यक्तिगत लाभ को हो और कामना से प्रेरित होकर आप करेंगे तो आपका काम्य कर्म है। दूसरा निषिद्ध, नहीं करना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं, ये निषिद्ध कर्म भी होता है, कई लोग करते हैं। तीसरी बात, नित्य कर्म।
वो आप सब जानते हैं नित्य कर्म क्या है, संध्या बंदन नित्य कर्म। नित्य कर्म तो बहुत लंबा चौड़ा है, हम लोग अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार नित्य कर्म करते हैं, कोई एक नियम बना लेते हैं और नित्य उसको निभाते हैं। एक होता है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म का अर्थ क्या हुआ, जैसे श्राद्ध पक्ष आया, पितरों का तर्पण करना है, श्राद्ध करना है, किसी पर्व के कारण किसी विशेष उत्सव में हम उनका कर्म करें, किसी निमित्त से करते हैं, उसको नैमित्तिक कहते हैं। तो विशेष करके क्या बताया, पहले जो दो है उसको त्याग सकते हैं तो त्यागना चाहिए, काम्य और निषिद्ध। दो को स्वीकार करिए, दो करिए, लेकिन शास्त्र विधान से करिए। इन कर्मों को कर्तव्य भाव से अफलाकांक्षी हो करके करेंगे, विधि पूर्वक करेंगे तो सात्विक कर्म हो जाएगा। मैं आज गीता का कई टीकाओं को देख रहा था तो मेरा ध्यान गया परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी रामसुख दास जी महाराज के साधिक साधक संजीवनी टीका पर। उस पर जब ध्यान गया तो कोई बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए उनकी वाणी का प्रसाद लेके कुछ चर्चा करें इस पर। तो महाराज श्री का भाव यह है यष्टव्यम, इस पर उनका भाव बहुत अच्छा लगा मुझे। यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा जब भाव किसी साधक में रहता है, इस प्रकार का कर्तव्य ही उसके उद्देश्य बन के रह जाता है, तब उस साधक का उस कर्म के साथ संबंध नहीं रहता। बात पकड़ना थोड़ा सा, मतलब संबंध कब, बोले उस कर्म को कर्तव्य भाव से जब आप करेंगे तो उस कर्म के साथ उसका संबंध नहीं रहता है। किंतु जब कर्ता, करने वाला कर्ता जो कर रहा है, वो करने वाला अफलाकांक्षी भी न होकर फलाकांक्षी भी हो जाता है, समझ रहे हैं ना, फलाकांक्षी भी हो गया और भाव ये रह गया, इस कर्म से मुझे क्या मिलना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा आदर होना चाहिए, मैं जो हूं उससे बड़ा मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए, ये भाव बन गया आपका। अथवा ये तो मिले मरने के बाद स्वर्ग भी मिले, इस प्रकार की जब इच्छाएं होती है, उस कर्म के साथ, उस यज्ञ के साथ साधक का संबंध जुड़ जाता है, कर्म के साथ जुड़ गया। और अर्थात क्या मतलब, फल की इच्छा रखने से कर्म के साथ संबंध जुड़ जाएगा, कर्तव्य भाव की इच्छा रखने से संबंध विच्छेद हो जाएगा, और यदि संबंध विच्छेद है तो फल नहीं मिलेगा, और उसके साथ संबंध बना हुआ है तो फल भोगने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। याद रखना, कर्म के साथ संबंध होते ही फल जुड़ जाता है। तो कर्म करें, कर्म के साथ संबंध कैसे खत्म हो जाए, कर्म किया भूल गया। इसलिए एक शब्द हम लोग यहाँ बोलते हैं ना, नेकी कर और कुएं में डाल। अच्छा काम कर और कुएं में डाल, भूल जा, बस मैंने कर दिया, वो भी याद न रहे। आपने किसी को कोई वस्तु दे दिया, अब याद मत करो कि मैंने उनको दिया था। जैसे कई बार होता है ना, वो जो एक व्यक्ति थे, वो विद्यार्थी अवस्था में हमने अनुभव किया, वो देते थे, आते थे, हम लोग अब अभाव में जीवन जिया है, गरीबी में पले बड़े हम, तो वहाँ आके कपड़े देते थे पहनने को, अच्छी तरह से हम पहन लेते थे। और वो सेठ लोग आते थे महात्मा जी के साथ, सेठ लोग जब आते थे तो हमारे साथ क्या बोलते थे, वो क्या कहते थे, अरे महाराज ये जो है ना दिखाई दे रहे हैं ना विद्यार्थी, वो हमने ही इनको कपड़े दिए थे। अब सोचिएगा जरा, अब क्या स्थिति हो गई होगी उन विद्यार्थियों की, उसमें मैं भी शामिल था। कहने का मतलब यह है, कर्म के साथ संबंध यदि बनाए रखना है तो ध्यान देना, कर्म के फल के प्रति आपकी अभिरुचि बने, फल के प्रति आप जुड़ जाएं तो कर्म के साथ संबंध बना रहेगा।
और नहीं जुड़ता फल के साथ, तो कर्म के साथ भी संबंध विच्छेद होगा। इसलिए कर्ता कैसा होना चाहिए? अफलाकांक्षी भी। ये बहुत प्यारा शब्द है, अफलाकांक्षी भी। एक बार इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में एक मंत्र है, उसको जरा देख लीजिएगा। 5वां अध्याय लगभग 10 या 11 ऐसा ही, मैं भी देखता हूँ 10 या 11। देखिए 11वां मंत्र है। इसमें क्या कहते भगवान? कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। देखो कर्म कैसे हुआ? कायेन शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से योगी लोग कर्म करते हैं, लेकिन संगम त्यक्त्वा आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। आत्मशुद्धे, बस हमारा अंतकरण पवित्र बना रहे, फलाकांक्षा नहीं है वहाँ। कहने का अर्थ यह है, प्रिय स्वजनों, अफलाकांक्षी भी होकर के विधि पूर्वक करिए, कर्तव्य भाव से करिए यज्ञ को। अच्छा भाई, एक और बात कहूँ, यज्ञ एक क्रिया है, ठीक है, और यज्ञ क्रिया है, उस यज्ञ का प्रारंभ भी होता है और यज्ञ का समापन भी होता है, ठीक है। कर्म हुआ यज्ञ कोई भी, उसका फल आया और गया, ठीक है। तो कर्म में और फल में दोनों में आदि अंत है कि नहीं है? आप इस पर सोचना थोड़ा सा। कर्म में भी आदि अंत है और फल में भी आदि अंत है। प्रारंभ हुआ कर्म, समापन हुआ कर्म, फल मिला, फल भी खत्म। अच्छा भाई, आत्मा क्या है फिर? आपका स्वरूप क्या है? वो स्वरूप आदि अंत वाला नहीं है। कर्म और फल दोनों आदि अंत वाले हैं, लेकिन आपका जो निज स्वरूप है उसका ना आदि है ना अंत है। लेकिन जो अपना निज स्वरूप है, आदि अंत से रहित है, वही अपना स्वरूप क्रिया के साथ और फल के साथ अपना संबंध जोड़ता है। जोड़ता क्या है? मान लेता है कि मेरा कर्म है, मैं करता हूँ, मैंने ही इसको तैयार किया है, हाँ? इस माने हुए संबंध को जब तक साधक नहीं छोड़ता, तब तक आवागमन का चक्र चलता ही रहेगा, आना भी लगा रहेगा और जाना भी लगा रहेगा। इसलिए जंजाल में फंसना नहीं है। तो ये समझ लीजिएगा, मैं कौन हूँ? बिल्कुल अपने स्वरूपस्थ हूँ। एक कर्म भी आता है, कर्म भी जाता है, फल भी आता है, फल भी जाता है। मैं न आता हूँ न जाता हूँ, मैं अपने स्वरूप निष्ठ बन जाऊँगा तो आने जाने वाले कर्म और आने जाने वाले कर्म फल पर मैं फंसूंगा नहीं। और फंसता कब है? भगवान कहते हैं फले सक्तो निबध्यते। जो फल के प्रति आसक्त होता है वही बंधन में बंधता है, वही जाता है। तो प्रिय स्वजनों, सात्विक जो यज्ञ की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें कितनी बातें बताई गई, अब इसको मैं समेट रहा हूँ। कल फिर राजस यज्ञ में पहुँचना है हमको, आगे की चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी बातें आ गई। पहला, भगवान यहाँ कहते हैं जो यज्ञ कर रहा है, कौन कर रहा है? अफलाकांक्षी भी। ये कौन हुआ अफलाकांक्षी भी? अफलाकांक्षी भी क्रिया करता है। करने वाला जो यजमान है ना, वो अफलाकांक्षी भी, फल के प्रति आसक्ति रखकर कर्म नहीं कर रहा है। फल दर्शन नहीं है उसके जीवन में। दो चीजें कूट कूट के भरी हुई है। क्या है? सात्विक है तो मुझे करना ही है, मेरा कर्तव्य है। दूसरा, विधि दृष्ट, कहीं नियम भंग न हो जाए उसका भी ख्याल रखता है। नियमानुसार करता है और कर्तव्य बुद्धि से करता है, और मन समाहित करके करता है। निश्चय कर रखा है मुझे कर्तव्य पालन करना है और नियमानुसार करना है। इस भाव से जो काम करता है, तो प्रिय स्वजनों, मैं एक निवेदन आपसे करूं, उसका यज्ञ सात्विक हो जाएगा। अथवा ऐसा काम यदि कोई करता है तो सात्विक व्यक्ति समझ लेना।
दोनों बातें आ गई। सात्विक बुद्धि वाला है तो इस प्रकार का कर्म करेगा, और यदि इस प्रकार का कोई कर्म करता है वो सात्विक श्रद्धा उसके जीवन में है। ये बात आप लोग ख्याल रखिएगा। तो मुझे अभी एक मैं चर्चा को इसलिए विराम देना चाहता हूँ, जल्दी 5 मिनट है।